फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। जीएचएमसी के सरकारी मतालियाती दौरे के हिस्से के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी ने दीगर कॉरपोरेटरों और ओहदेदारों के साथ गुवाहाटी डंपिंग स्टेशन का दौरा किया। डंप यार्ड की प्रोसेसिंग के जिम्मेदार तंजीम ने बताया कि वो किस तरह कचरे को साफ करते हैं, उनके तरीक़ों पर अमल करते हैं और बैनुल-अक़वामी मियारात के मुताबिक कैसे काम करते हैं। लैंडफिल को मियारी तरीक़ेकार के बाद मुकम्मल किया जाता है और इलाके को कचरे से पाक करने के बाद उसे मुख्तलिफ मकासद के लिए गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले किया जाता है। ये प्रोजेक्ट जिग्मा ग्लोबल इन्विरॉन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए लागू किया जा रहा। इसके अलावा इस दौरे के दौरान डिप्टी मेयर ने गुवाहाटी शहर में जारी काबिल जिक्र तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हैदराबाद मेट्रो रेल का ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। MANUD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दानाकिशोर, मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी, मुशीर श्रीनिवास राजू, CM स्पेशल सेक्रेटरी अजीत रेड्डी, GHMC कमिश्नर अमरापाली सरफराज अहमद, रंगारेड्डी, हैदराबाद के जिले कलेक्टर्स और दीगर आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। वाटर बोर्ड MD अशोक रेड्डी, जिन्होंने हैदराबाद शहर में तवील मुद्दती हल न होने वाले सेवरेज के मसाइल की रोकथाम पर तवज्जो मरकूज की है, इस सिमत में कदम उठाना शुरू किया है। इस हद तक उन्होंने फील्ड लेवल के दौरे शुरू कर दिए हैं। इसके हिस्से के तौर पर MD अशोक रेड्डी ने O&M डिवीजन नंबर 6 के तहत कई इलाकों का दौरा किया। वो सबसे पहले कृष्णा नगर C ब्लॉक एरिया में गए और वहाँ सेवरेज नेटवर्क पाइपलाइन का मुआयना किया। इसके अलावा ये पाइपलाइन 30 साल पहले बनाई गई थी, JHMC नाले से मुंसलिक है। इसकी वजह से उन्होंने पाया कि इल्ला रेड्डी गुड़ा सेक्शन में अक्सर सीवरेज ओवरफ्लो के मसाइल पैदा होते रहते हैं। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला ने लॉस वेगास में MIN एक्सपो का दौरा शुरू किया है। 2024 मेन एक्सपो दुनिया का सबसे बड़ा कानकनी का इवेंट है जो 26 सितंबर 2024 तक लॉस वेगास कन्वेंशन सेंटर में शेड्यूल है। इस तकरीब में कानकनी की ताज़ा तरीन इख्तरात, टेक्नोलॉजीज और मिशनरी की नुमाइश की गई और तवक्को है कि सनत के पेशावर अफराद के साथ नेटवर्क के मौके फराहम किए जाएंगे। 125 से ज़ायद ममालिक के 44,000 से ज़ायद पेशावर अफराद ने इसमें शिरकत की है। नायब वज़ीर आला ने लॉस वेगास में मेन एक्सपो में मीटिंगों का एक बहुत ही अहम सिलसिला मुनक्किद किया जो दुनिया में कानकनी के आलात बनाने वालों की सबसे बड़ी जमात है। GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कॉरपोरेटर टीम के साथ इंदौर के मेयर पुष्या मित्रा भार्गव, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर शिवम वर्मा IAS, एडिशनल कमिश्नर अभिलाष मिश्रा IAS, IMC इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबरान ने AICTSL अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड इंदौर में शिरकत की। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर शिवम वर्मा IAS, एडिशनल कमिश्नर अभिलाष मिश्रा IAS और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
एमएलए प्रकाश गौड़ ने मणिकुंडा म्यूनिसिपल इलाके में 2 करोड़ 86 लाख रुपए के म्यूनिसिपल जनरल फंड से शुरू किए गए मुख्तलिफ कामों का संग बुनियाद रखा। YSR कॉलोनी में 12 लाख, ओपन जिम 50 लाख रुपए की तखमीना लागत, गोल्डन टेम्पल से वाटर फिलिंग स्टेशन तक BT रोड की तामीर, मुलाजमीन कॉलोनी में कम्युनिटी हॉल की पहली मंजिल की तामीराती काम का तखमीना 34 लाख रुपए। उन्होंने 42 लाख रुपए से खरीदी गई नई क्रेन शुरू की है। उन्होंने 1 करोड़ रुपए की तखमीना के साथ टंगोलापल्ली के डंपिंग यार्ड में कंपोस्ट शेड, CC रोड के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। मज़कूरा प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरमैन कस्तूरी नरेंद्र, वाइस चेयरमैन नरेंद्र, कमिश्नर, वार्ड काउंसलर ने शिरकत की। निजामाबाद RTO ऑफिसर उमा महेश्वर राव ने बताया कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नर की जानिब से 2 व्हीलर, बाइक, कार, ऑटो, रॉन्ग साइड मोबाइल ड्राइविंग, विदाउट नंबर प्लेट, विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग वाली गाड़ियों को चालान किया जा रहा। निजामाबाद RTO ऑफिसर उमा महेश्वर राव ने बताया कि चालान मारने पर तेलंगाना गवर्नमेंट को 1 करोड़ से ज्यादा इजाफा हुआ है। RTO ऑफिसर उमा महेश्वर राव ने कहा है कि कोई भी कानून के खिलाफ ड्राइविंग करेगा तो उनके ऊपर चालान मारकर RTA डिपार्टमेंट की जानिब से केस भी बुक किया जाएगा। भागीरथा केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी CSR सरगर्मी के हिस्से के तौर पर खून की अतिया कैंप और तिब्बी खिदमात के लिए NTR मेमोरियल ट्रस्ट को एक एम्बुलेंस अतिया की है। नारा भुवनेश्वरी ने एम्बुलेंस से शुरू की। इस मौके पर मैनेजिंग ट्रस्टी नारा भुवनेश्वरी ने भागीरथा केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर S चंद्रशेखर का शुक्रिया अदा किया। NTR मेमोरियल ट्रस्ट ब्लड सेंटर्स का बुनियादी मकसद लोगों में खून के अतिया के बारे में बेदारी पैदा करना और बर वक्त खून की फराहमी को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा है कि NTR ट्रस्ट मुसलसल इतने ज्यादा खिदमत प्रोग्रामों का इनेकाद करने की वजह से अतिया दहिंदगान में मुस्तकबिल में सभी से कहा जाता है कि वो समाजी खिदमत को अपनी जिम्मेदारी समझें। ज़िले SP आदिलाबाद गौस आलम ने कहा है कि पुलिस अफसरान व अमले की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और बढ़ाने के लिए ड्यूटी मीट का इनेकाद किया जाता है। आदिलाबाद जिले सतह की पुलिस ड्यूटी मीट का मुकामी पुलिस हेडक्वार्टर में ज़िले SP गौस आलम ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िले SP ने कहा है कि इस तरह की ड्यूटी मीट में शिरकत करते हुए पुलिस अफसरान व अमला अपनी सलाहियतों को निखार सकते हैं, मौजूदा माशरे में जुराइम पेशा अफराद के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले नए तरीक़ों के बारे में जान सकते हैं और नए क़वानीन के बारे में आगाही पैदा कर सकते हैं। ज़िले SP ने कहा है कि तरबियत और हकीकत के फ़र्क का मुशाहिदा कर सकते हैं और जुराइम के नमूनों की तफ्तीश के तरीक़ों की तफसीली समझ उनके तहक़ीक़ात में मुफीद साबित होंगे। इस प्रोग्राम में एडिशनल SP ऑपरेशन B सुरेंद्र राव भी मौजूद थे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697.
रियासती तालीम IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि आंध्र प्रदेश को 2047 तक मुल्क की नंबर 1 रियासत के तौर पर तरक्की देने के लिए एक रूट मैप तैयार किया गया है। वजीर नारा लोकेश ने विशाखानोवा होटल में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आंध्र प्रदेश की तरफ से मुनक्किदा इंफ्रास्ट्रक्चर समिट में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। R&B इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी के वजीर जनार्दन रेड्डी, CIIAP डिपार्टमेंट के चेयरमैन V मुरली कृष्णा, GMR एयरपोर्ट्स बिजनेस चेयरमैन GBS दी किंग बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि रियासत में नई सनतों के क़याम के मौके, माली वसाइल और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर मुनक़्क़दा कॉन्फ्रेंस में कौमी सतह की सरकर्दा सनती तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने जम्मू में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद की। उन्होंने एक बार फिर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिलाने का मुतालबा दोहराया। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर बीजेपी जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के बाद रियासत का दर्जा वापस नहीं करेगी तो इंडिया इत्तेहाद इस मसले को पार्लियामेंट में उठाएगा और सड़कों पर भी उतरेगा। जलसे में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को बाहर के लोग चला रहे। राहुल गांधी ने मजीद कहा, हिंदुस्तान की तारीख में 1947 के बाद बहुत से मरकज के ज़र इंतजाम इलाके को रियासत बनाया गया। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, लेकिन पहली बार आज़ादी के बाद एक सूबे को मरकज के ज़र इंतजाम इलाके में तब्दील किया गया, जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे रियासत के लोग चला रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंतखाबात से पहले ही रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए था। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये मुल्क की इलाकाई सालमियत के खिलाफ है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गोई, जज सूर्यकांत और ऋषिकेश रॉय पर मुश्तमिल आईनी बेंच ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस V सुरेशानंद की तरफ से एक मामले की समाअत के दौरान बेंगलोर के एक हिस्से को पाकिस्तान कहने के मामले में अज खुद नोटिस की समाअत करते हुए सख्त लहजे में ये तबसरा किया। आईनी बेंच ने ताहम इस मामले में जस्टिस सुरेशानंद के इस मामले में आम माफी मांगने के पेश नज़र उनके खिलाफ शुरू की गई अज खुद नोटिस कार्रवाई को बंद कर दिया। आईनी बेंच ने कहा कि जस्टिस सुरेशानंद ने अपनी 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बेंगलुरु के एक हिस्से को पाकिस्तान बताने और एक खातून वकील के खिलाफ ज़ाती रिमार्क्स देने पर मौजरत की है। इसके पेश नज़र उनके खिलाफ अज खुद नोटिस कार्रवाई रोकने का फैसला किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.